हर महादेव दोस्तों। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है, पार्वती मंगल, जो कि सरल भावार्थ सहित है। दोस्तों, इसका जो कोड है वो 113 है। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है। देखिए कितना पतला सा है। इसमें जो है शिव पार्वती जी के विवाह का बहुत ही मनोहर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक के बारे में डिटेल बुक रिव्यू तो करूंगा ही साथ पूरी पार्वती मंगल भी आपको हिंदी में सुनाऊंगा। तो आप ध्यान लगा के मन लगा के सुनिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अंदर भी दोस्तों श्री हरि श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित पार्वती मंगल सरल भावार्थ सहित कोड 113 है। गणेश वंदना दी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे पास जो ये संस्करण है ये संवत 2079 का 55वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 5000 प्रतियां छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण इसके 6,51,500 हो चुके हैं। इसका जो प्राइस है, मूल्य है दोस्तों, वो 7 रुपये है। अगर ये पुस्तक आपको मंगवानी है तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in ये दो ऑथेंटिक साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और प्रकाशक मुद्रक का एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह दिया, व्हाट्सअप नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपका प्रश्न हो तो आप इस पे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रथम संस्करण का नर्म निवेदन दिया हुआ है। चलिए आपको सुनाता हूँ मैं। जानकी मंगल में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ जगत जननी जानकी के मंगल में विवाह उत्सव का वर्णन है, उसी प्रकार पार्वती मंगल में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने देवाधिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याणमय पाणी ग्रहण का काव्यमय एवं रसमय चित्रण किया है। तो जिस तरीके से जानकी मंगल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम और माता सीता के विवाह का वर्णन किया है, उसी तरीके से पार्वती मंगल में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और पार्वती जी के पाणी ग्रहण अर्थात विवाह उत्सव को काव्यमय ढंग से दर्शाया है। लक्ष्मी नारायण सीताराम एवं राधा कृष्ण अथवा रुक्मिणी कृष्ण की भांति ही गौरी शंकर भी हमारे परम आराध्य एवं परम वंदनीय आदर्श दंपत्ति हैं। लक्ष्मी सीता, राधा एवं रुक्मिणी की भांति ही गिरिराज किशोरी पार्वती भी अनादिकाल से हमारी पतिव्रताओं के लिए परम आदर्श रही हैं। इसलिए हिंदू कन्याएं जब से वे होश संभालती हैं तभी से मनो अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। जगत जननी जानकी तथा रुक्मिणी भी स्वयंवर से पूर्व गिरिजा पूजन के लिए महल से बाहर आ जाती हैं तथा वृषभानु किशोरी भी अन्य गोप कन्याओं के साथ नंद कुमारों को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में बड़े सवेरे यमुना स्नान करके वहीं यमुना तट पर 1 मास तक भगवती कात्यायनी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। जगदम्बा पार्वती ने भगवान शंकर जैसे निरंतर समाधि में लीन रहने वाले परम उदासीन वीतराग शिरोमणि को कांत रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर साधना की, कैसे कैसे क्लेश सहे, किस प्रकार उनके आराध्य देव ने उनके प्रेम की परीक्षा ली और अंत में कैसे उनकी अदम्य निष्ठा की विजय हुई। यह इतिहास एक प्रकाश स्तंभ की भांति भारतीय बालिकाओं को पातिव्रत्य के कठिन मार्ग पर अडिग रूप से चलने के लिए प्रबल प्रेरणा और उत्साह देता रहा है और देता रहेगा। परम पूज्य गोस्वामी जी ने अपनी अमर लेखनी के द्वारा उनकी तपस्या एवं अनन्य निष्ठा का बड़ा ही हृदयग्राही एवं मनोरम चित्र खींचा है, जो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से पाश्चात्य आदर्शों के पीछे पागल हुई हमारी नव शिक्षिता कुमारियों के लिए एक मनन करने योग्य सामग्री उपस्थित करता है। श्री रामचरितमानस की भांति यहाँ भी शिव बारात के वर्णन में श्री गोस्वामी जी ने हास्य रस का अत्यंत मधुर पुट दिया है और अंत में विवाह एवं विदाई का बड़ा ही मार्मिक एवं रोचक वर्णन करके छोटे से काव्य का उपसंहार किया है। तो देखिए
गोस्वामी जी ने की अन्य रचनाओं की भांति उनकी यह अमर कृति भी काव्य रस एवं भक्ति रस से छलक रही है। इसकी अनुपम माधुरी का आस्वादन करके सभी लोग कृतार्थ हो सके, इसी भावना से हमारे स्वर्गीय श्री इंद्रदेव नारायण जी ने इसकी सुंदर टीका लिखी थी, जो वर्षों से अप्रकाशित पड़ी थी। हमारे प्रिय मुनिलाल जी, वर्तमान स्वामी श्री सनातन देव जी ने बड़े ही प्रेम एवं मनोयोग पूर्वक उसका संशोधन भी कर दिया था, किंतु कई कारणों से हम लोग उसे इच्छा रहते भी छाप नहीं पाए थे। भगवान गौरी शंकर की महती कृपा से आज हम उसे मूल सहित प्रकाशित कर प्रेमी पाठक पाठिकाओं की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है गोस्वामी जी की अन्य मधुर कृतियों की भांति इसे भी जनता आदर पूर्वक अपनाएगी और भगवती उमा एवं भगवान उमानाथ के इस परम पावन मंगलमय चरित्र का अनुशीलन करके अपने अंतःकरण को पवित्र एवं भक्ति रस से आप्लावित करेगी। अज्ञान अथवा दृष्टि दोष से मूल अथवा अनुवाद में जहाँ जहाँ भले दृष्टिगोचर हों, विज्ञ पाठक उन्हें कृपा पूर्वक सुधार लें और हमें भी सूचित कर दें, ताकि हम अगले संस्करण में मार्जिन कर सके। विनीत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। देखिए यहाँ से पार्वती मंगल स्टार्ट होता है और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से काव्य रस में यहाँ पे दिया हुआ है और फिर उसका अर्थ भी दिया हुआ है। दोस्तों अगर हम टोटल पेजेस की बात करें तो इसमें 32 पेजेस हैं दोस्तों, इसी तरीके से पूरे में दिया हुआ है। चलिए एक बार प्रेम से बोल दिए जय गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेशाय नमः। चलिए अब शुरू करते हैं पार्वती मंगल हिंदी में। गुरु की गुणी लोगों विज्ञ जनों की पर्वतराज हिमालय की ओर श्री गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और भाते सहित धनुष धारण करने वाले श्री राम जी को स्मरण कर श्री पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पापनाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर कर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और ना कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्वनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य हैं, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बढ़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन ऋषि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। माता पिता प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव के ललाट में चंद्रमा की कला की वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती को सयानी वयस्क हुए देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती की योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वतश्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती बड़ी शोभामयी
जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों पैरों पड़कर मैना ने कोमल वचनों में कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में सब बड़े ही विशाल विचार कुशल हैं, अतः ये नारद जी, आप पार्वती जी के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनाई देती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर दूल्हा रूप पौधे को पहले रचा है, तब मंगलमयी मंगला पार्वती को। एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में हो रही थी। उस समय चतुरानन ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित पूजित है। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के वचन सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर दंपति हिमवान मैना सहम गए और नारद जी के पैर पकड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः ये नाथ वह उपाय बताइए जिससे पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों को करने वाले शशि भूषण महादेव जी हैं, उनकी कृपा से सदैव सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। देखिए कितना सुंदर है। आगे देखिए दोस्तों कि देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप कर रहे हैं, अतः पार्वती जी से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। क्षमा करें। दंपति हिमवान मैना को यह उपाय बतलाकर मुनिश्रेष्ठ नारद आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमालय ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को ना रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो, अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर्क कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती के एकमात्र श्री महादेव जी के चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेहशील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप एवं यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है कि जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। आगे देखिए दोस्तों, देवताओं ने अनुकूल अवसर देकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। सुनकर कामदेव साज सजाकर आया। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना विधवा रति को मलिन शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया। और फिर शिव जी उदासीन हो फिर उस स्थान को छोड़ अन्यत्र चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गए। उनके शरीर की सुधबुध होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। आगे देखिए दोस्तों, वहां जाकर पार्वती
को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं और तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक ना हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के क्लेश सुनकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निरोहा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रशेखर श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकता है। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोगों के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग कर दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप में मन लगा दिया। आगे देखिए दोस्तों, जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती और शिव जी की पूजा करती। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए, ना नींद है, ना भूख है अथवा ना ही प्यास है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14वां भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने ना देखा और ना तो सुना ही था। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य बल क्या 4 फल अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष कभी हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं जाना नहीं जाता और ना वे कुछ कहती हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम कठोर नियम प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी की वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोला। शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा ना मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर दूल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारसमणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की बात कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया। इस कारण उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। क्षमा करें। पार्वती जी ने
सखी के मुख की ओर देखा, तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण यह बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है, जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है, जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वर्णन किया है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गईं, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिवजी तो भीख मांगकर खाते हैं और नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचिनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है। ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी जटाधारी और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थी है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी है। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वरम करोड़ों दूषण है। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष से विभूषित है। कहा तो तुम्हारा गुणशील और शोभायमान स्वरूप, और कहा शंकर का अमंगल वेश, जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को ना वरना। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुख ही पाओगे और विवाह के समय हमारी शिक्षा को याद करके पछताओगी। आगे देखिए शिव जी कैसे उनको कह रहे हैं। दोस्तों आगे देखिए, जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के समान चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी, और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेंगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसेंगे, हंसते हुए अपने मुंह छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेक कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य, स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह तो मानो सावन के महीने वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है? देखिए कितनी सुंदर बात कही है। आगे देखिए दोस्तों, ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रकुटियां तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा है कि महादेव जी दोष निधान है, सो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए? कवि किसको मीठा कहते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे, उसके लिए वही मीठा होता है। फिर सखी से बोली, ए सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ ना बक उठे। ये प्रीति की
तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते। अतएव कोई विपरीत बात फिर ना कहे। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुनकर उनका सत्य दृढ़ प्रेम पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों से जल भर आया। हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिवजी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास ना हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। देखिए दोस्तों, दर्शन दे दिए तो कितनी ज़्यादा वो प्रफुल्लित हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उनको लगा कि वो अभी भी सपना देख रही हैं। उनकी देह में तप का क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप में और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूँगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों से पकड़कर सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया। अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिवजी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गईं। विधाता ने सब कुछ अब उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगलगान होने लगा और बधावा बजने लगा। आगे देखिए दोस्तों, तब शिवजी ने सप्तर्षियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिवजी को सिर नवाया। शिवजी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिवजी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्तर्षियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ है। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। मुनियों की विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम बरेखी से कुशल होती, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन हैं और शिव जी वर दूल्हा है। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बतलाया जहाँ फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनि श्रेष्ठ आनंदित होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुँचे। आगे देखिए दोस्तों, जब सप्तर्षि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूजकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो
विवाह की बात चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन कराकर प्रातःकाल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना, उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए चवर, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगीं। आगे देखिए दोस्तों, अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गई। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए, वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज की राजधानी ही थी। मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को ही अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वही ठिठक कर रह जाते। इस प्रकार विवाह का साथ सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई, तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहाँ तहाँ शिव जी के गणों धावन दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगारे बजाने को कहने लगे। वे सवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साथ समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, वे अनेक प्रकार से नाचते और आनंद की उमंग को भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिवजी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी और शंकर थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच यही बारातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज, चर्म, सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के कपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं के नागरों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हा के योग्य ही बारात बनी है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब कीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ ही कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत राज्य भर हृदय में आनंदित हो गया। मानो
पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। देखिए आगे देखिए, स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे आए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे ना तो रहते बनता था और ना भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते रहे। अगवानों ने बारातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत, बेताल और भयंकर भूत बाराती हैं और तथा बावला वर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बानक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे। जो जीते बच गए तो करोड़ों व्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले, धूर्त और कलह प्रिय। सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसे ही की, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। इस समय जहाँ तहाँ बाजार चौक एवं गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र तथा देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों में ढककर बार बार मुंह फेर कर हंसते थे। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्व थे वो मंगल में आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। यह सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा है, देवता लोग नक्षत्रों के समान है तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर पूर्ववासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लग्न का समय होने पर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगल में अर्घ और पावड़े देते साथ ले चलने के समय मंगलमय शकुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे, उधर हिमवान जी थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत कामनियां वर दूल्हे का परिछलन पूजन करने लगी। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। आगे देखिए दोस्तों, सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय का जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में
लाकर रखा गया। वर को अर्घ्य देकर मणिजटित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधुपर्क खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तऋषियों से कहा कि विलंब न करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हनी को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। आगे देखिए दोस्तों, समय के अनुकूल वस्त्र आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लती का रूप में फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र के किस प्रकार तालाब और कुएं के समान बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगारों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और शाखोच्चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प लिया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भावरे पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा, विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगारों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मड़िया, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरजा को प्रिय थे, वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। फिर बाराती लोग तो जन्माशय को चले गए और दूल्हा दुल्हन को वर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकौरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुवासिनियों और साथ सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी को जन्माशय को चले। आगे देखिए दोस्तों, शादी हो गई शिव जी और पार्वती माँ की। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुवार सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाली गाने लगी और मन को आनंद में डुबोने लगी। गुड़ी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार कर लिया और देवता लोग रथों को सजाकर नगारे बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनती प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिए। आगे देखिए दोस्तों,
वे एक बार मिलकर विदा कर देती है वे एक बार मिलकर विदा कर देती है और फिर मिलकर पहुँचाने जाती है, मानो हाल की ब्याही हुई गाय हुंकार भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यूं कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिवजी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। पार्वती जी और शिवजी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर दिया। प्रेम रूप रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामिनी ने यह श्री पार्वती और शंकर जी के गुणगण रूपी मड़ियों में मंगलमय हार गूंथा है। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने उपर्युक्त मड़ियों के समान इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोकों की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाह उत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे शिव और पार्वती के जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाले आनंद प्राप्त करेंगे। एक बार प्रेम से बोल दिए जय गौरी शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो ये थी दोस्तों श्री पार्वती मंगल की अद्भुत लीला श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गौरी शंकर भगवान की जय हो।